हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम फेज़ 3 कब होगा? फेज़ 3 का नोटिस तो नोट कर लीजिए, इस हफ्ते में हो जाएगा। आज है बुधवार, आपको सैटरडे से पहले नोटिस मिल जाएगा कि आपका अगला फेज़ कब होगा। जबकि जानते ही हैं 8 तारीख तक का पहले शेड्यूल आ चुका है, 8/9/2022 तक का। इसके बाद होगा आपका फेज़ 3, इसमें नोटिस आएगा। अब कौन से आरआरसी शामिल होंगे इसके बारे में भी बात कर लेंगे। फेज़ 1 के बाद अब एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो रहा है? एग्ज़ाम में लोग कह रहे हैं पेपर हार्ड आ रहा है, बिल्कुल हार्ड आ रहा है। कंसेप्ट नया आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन नया आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन कैंडिडेट ये इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, जो केवल टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। जो टॉपिक वाइज जो कैंडिडेट कवर कर रखे हैं वो अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो केवल एमसीक्यू पे डिपेंडेंट थे उनका थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इतना भी ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा फ्रैक्शन में 2-3-4 नंबर कम आ रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है। पेपर ठीक है, अच्छा बनाया गया है, पेपर में मेहनत करके बनाया गया है। सब्जेक्ट वाइड लिया जा रहा है, कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट हैं। 15 से 20 क्वेश्चन थोड़े से मेहनत करने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इजी से बन जाएंगे, ये सबको पता है। तो कुछ लोगों का कहना था कि 50 बना लीजिए, कटअप पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं झूठी उम्मीद आपको नहीं दिलाना चाहता कि 50 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर में। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, और इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि 50-50 पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो। कम्युनिटी में कह सकते हैं, कोई कम्युनिटी है तो उसके कुछ नंबर सभी का डिफाइंड है, कितना कम होगा वो बाद में बात करेंगे। कौन कौन से आरआरसी शामिल होंगे तो देखिए, पिक्चर थंबनेल में ही देख लीजिए। अभी तक का जो एग्ज़ाम हो गया है, फर्स्ट फेज में आपका डब्ल्यूआर का हो गया था, एक मिनट, डब्ल्यूआर का हो गया था, एसीआर का हो गया था, ईसीआर का हो गया था। सेकंड फेज में डब्ल्यूसीआर हो गया, एनआर हो गया, आपका भोपाल हो गया, भोपाल वाला जबलपुर हो गया, आपका इधर आ गया आपका हेडक्वार्टर बिलासपुर हो गया, और इधर कोलकाता वाला हेडक्वार्टर हो गया। यानी 8 आउट ऑफ 16 जोन में से 8 जोन का आपका हो गया। अब देखिए नक्शा में पूरी आपके भारत के नक्शे में जो डिवीज़न है उसके हिसाब से अगर देखें तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया है। एक तो एनएफआर बचा हुआ है, इधर ईस्ट में क्या बचा हुआ है, एनएफआर, और ईस्ट में बचा हुआ है ईआर, और एक ईस्ट में ही मान ले तो भुवनेश्वर वाला ईओसीआर। ये 3 ईस्ट में बचे हुए हैं। एक नॉर्दर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर, जिसका आप कह सकते हैं जबलपुर तो हो ही गया आपका, जबलपुर तो इस बार हो ही गया है, इसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो जबलपुर हो गया है। तो एक एनआर और एक एनईआर, 2 इधर से बच गए आपके नॉर्थ में, और इधर की साउथ में बात करेंगे तो एसडब्ल्यूआर, सीआर, और आपका इधर में देखें साउथ और पश्चिम, वेस्ट भी जोड़ लीजिएगा, साउथ वेस्ट का, और ये साउथर्न रेलवे। तो ये तो पता है कि आपके पास 3 ग्रुप है। एक ग्रुप आपका ईस्ट में बच रहा है, दूसरा ग्रुप नॉर्दर्न में बच रहा है, और तीसरा ग्रुप साउथ में बच रहा है। अब समझ लीजिए कि तीनों में से कम एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब या तो एक इधर से देख लीजिएगा, एक एनआर का होगा या एनएफआर का होगा, इधर में एसडब्ल्यूआर होगा, सीआर होगा, या आपका साउथर्न रेलवे होगा, और इधर में एनएफआर या ईआर, तीनों में से ग्रुप होगा। अब डिपेंड करेगा कि क्या इस बार में फेज़ 3 में 4 ही होगा, 4 जोन होगा या 3 जोन होगा। तो देखिए अभी फेज़ 4 तक तो कंप्लीट होने का उम्मीद है, फेज़ 4 तक आपका हो जाएगा। 8 जोन हो चुका है, 8 जोन और बाकी है। 8 जोन को भी या तो 5 और 3 में डिवाइड हो जाए, या 4 और 4 में डिवाइड हो जाए, यही लग रहा है। क्योंकि जितने कैंडिडेट हैं उस रेशियो के हिसाब, और कितना दिन फेज चलेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर फेज छोटा हुआ तो 3 जोन, अगर फेज बड़ा हुआ तो 5 जोन, अगर दोनों को बराबर करना है तब 4-4 जोन का कॉम्बिनेशन में करके आपका एग्ज़ाम होगा। यानी अगर एक प्रोबेबिलिटी बनाए तो एक तो नॉर्दर्न रेलवे हो सकता है, एक ईआर हो सकता है, एक एसडब्ल्यूआर हो सकता है। उसी तरह दूसरे प्रोबेबिलिटी में देखें तो एक सीआर हो सकता है सेंट्रल रेलवे, दूसरा हो सकता है आपका एनएफआर से, और तीसरा हो सकता है एनईआर से। इस तरह से कॉम्बिनेशन में आएगा, क्योंकि इसका मेन मकसद है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम सेंटर पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए और कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इसलिए जो लोग कैंडिडेट जिस एरिया से भरे हैं, हालांकि जोन उनकी कहीं और है, घर कहीं और है, होम टाइम कहीं और है, वो सारा करके एडजस्ट कर रहे हैं। अब कटअप की बात करेंगे। जो लोग कह रहे थे कि फेज़ 1 के बाद CBT 1 जो हो जाएगा एग्ज़ाम तो आपका कटअप फेल हो जाएगा, तो देखिए मैं फेल हो या पास हो
या जो एस्पेक्ट मैंने किया था पूरा एनालिसिस करके ही किया था। तो मैं अपने पिछले वाले कटअप पे कायम हूँ। एग्ज़ाम कितनी भी हार्ड आ रही हो, कितना भी हो, कैंडिडेट देखिए आप ही में से आते हैं और आप ही में से कई लोग ऐसे मिलेंगे। जैसा कि एग्जांपल आपको दिला दूं, एनटीपीसी सीबीटी 2 में टाइपिंग टेस्ट के लिए कटअप 80 तक पहुंच गया। 80 जानते हैं 70% के आसपास, 80, 82, 84, 120 का 70% होता है। और अभी टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के बाद भी टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना लोगों को बुलाया था, तब भी ये हाल है। तो सोचिएगा कि कटअप अभी ऐसा नहीं है कि इतना एग्ज़ाम हुआ तो 60% लोग नंबर नहीं लाते हैं। 60, 65, 67 लाने 70 लाने वाले कैंडिडेट अभी बहुत है। तो खास करके यूआर की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी में उससे कम होगा हमेशा। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या था मेरा कटअप। एक बार ओवरव्यू देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम पीटी की कटअप की बात करेंगे जल्दी में। यहाँ पे आप अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो www.railwaylifehelp.com पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पीटी में पहले हम सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मिनट, इसको सेंट्रल रेलवे वाला मैं एडजस्ट कर लूँ। यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का पीटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक बार सेंट्रल रेलवे का हमारा पीटी 64 से 68 यूआर का, 55 से 57 हमारा एसी का। और ये मैं बदल नहीं रहा हूँ और न बदलूंगा। जब रिजल्ट आएगा देखेंगे कि क्या होता है। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन हो ही सकता है, 80% से ज़्यादा कोई आपको एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता है। एसटी की बात कर रहा हूँ 53 से 56, ओबीसी की बात 60 से 65, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 63। बाकी जो पीटी के बाद 2, 3, 4 नंबर बढ़ेगा ही, ये तो क्लियर है। 2, 3, 4, 5 कहीं अनयूजुअल होता तो 6, 7 भी बढ़ जाता है। उसके बाद डब्ल्यूआर की बात करेंगे तो डब्ल्यूआर में देखिए हमारे तरफ से 66 से 69, 70 से नीचे ही है। 57 से 60 एसी के लिए, एसटी के लिए 54 से 57, ओबीसी के लिए 63 से 68 और ईडब्ल्यूएस का 60 से 64 डब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला आरआरसी हम बात करने वाले हैं। जो आरआरसी आपके पास है यहाँ पे, जो फाइनल के बाद हमारा एक्सपेक्टेड है आरआरसी, यहाँ देखिए ऊपर लेना, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो बंगलौर वाला है। तो बंगलौर में देखिए एक्सपेक्टेड कटअप पीटी का 65 से 70, वही यूआर के लिए है 65 से 70 यहाँ पे देखेंगे। और 56 से 60 आपका एसी का, एसटी के लिए 55 से 58, 63 से 68 आपका ओबीसी का और 62 से 58 आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद कोलकाता वाली बात कर लेते हैं। तो कोलकाता में एक्सपेक्टेड कटअप मेरे तरफ से पहले भी था 70 से 74। अब कहिएगा 74 नंबर कैसे आता है, तो जाके बंगाल में देखिए क्या कंडीशन होती है, तब पता चल जाएगा ग्रुप डी पे कितना क्रेज है लोगों का। उसके बाद 57 से 61 एसी का, एसटी के लिए 54 से 58 और 67 से 70 आपका ओबीसी का और 64, 68 आपका इस रेंज में आपका ईडब्ल्यूएस का है पीटी के लिए। उसके बाद पीटी के बाद बहुत बढ़न गएगा और ये सारा स्कोर रॉ मार्क्स है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका रॉ मार्क्स को ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटाइल बेस हम नहीं कर सकते, उसके लिए डबल पीएचडी करना पड़ेगा। उसके बाद अगला हमारे पास एक्सपेक्टेड कटअप की बात कर रहे हैं तो ये पे आपका एनएफआर गुवाहाटी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का है। यहाँ पे पीटी की बात करेंगे 66 से 70 यूआर, 58 से 62 आपका एसी, 55 से 60 आपका एसटी, 64 से 58 आपका ओबीसी और 62 से 65 आपका ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हाजीपुर पटना एक्सपेक्टेड अगर देखें, पेपर ठीक ठाक हो रहा है, लोगों का कुछ मेहनत ही कर रहे हैं। अब यहाँ कहिएगा कि 70 से पार हो गया, तो हमेशा पार होते आया है, इस बार भी पार होगा। 72 से 76, 60 से 62 एसी का, एसटी का 55 से 59, 60 से नीचे और 68 से 72 आपका ओबीसी का और 66 से 79 आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद अगली बात करेंगे जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसको कोलकाता और आरआरबी के टर्म में देखेंगे तो रांची। यहाँ भी 70 के लमसम ही रहता है। 68 से 72 मेरा एक्सपेक्टेड है। 56 से 60 एसी का, एसटी के लिए 55 से 58 और आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 67 से 70 यानी 70 से नीचे और 65 से 68 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद अगला आरआरसी हमारे पास सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे देखिए हमने कटअप 70 से 2 नंबर कम ही और उससे भी 6 नंबर कम 64 से 68 तक लिया है अपना यूआर का, तो इतनी तो बन ही सकती है। उसके बाद 55 से 58, 53 से 56, अब 50 नंबर के आसपास मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे एसटी में, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं पिछले सारे पैटर्न को लगभग यही रहता है 63, 64, 65 तक आपकी एसी एसटी का सभी हर बार हो गया है, चाहे कितनी भी पोस्ट रही हो। उसके बाद 62 से 68 ओबीसी का, 60 से 64 आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद अगला आरआरसी है गोरखपुर NER। इसमें पीटी के लिए देखिए 68 से 71 यूआर, एसी 58 से 62
53 से 56, ये भी कम रखा हूँ मैंने आपके किसके लिए, एसटी के लिए। यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी का 66 से 79 और 65 से 67 आपका ईडब्ल्यूएस का। यूआर का इतना क्यों जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो क्रीम कैंडिडेट होते हैं, क्रीम मतलब आप समझते हैं टॉपर, वो सब यूआर में चले जाते हैं। ये भी एक है जिसके कारण से भी बहुत सारी चीज़ें यूआर की कटअप बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि यूआर में इतना बढ़ता क्यों है, तो यूआर का तो हमेशा ऑलवेज हाई होगा। उसके बाद आगे बात करेंगे, अगला हमारे पास है चेन्नई का। चेन्नई में देखिए 65 से 68, 55 से 58 एसी, 51 50 के आसपास ला दिया हूँ, 51 से 54 आपका एसटी का, 62 से 64 आपका ओबीसी और 60 से 64 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद अगला आरआरबी हमारे पास है न्यू दिल्ली, जो पिछली बार भी अच्छा रहा था, इस बार भी अच्छा है, पोस्ट भी अच्छा है। चंडीगढ़ आरआरबी इसका कवर करता है, नॉर्दर्न रेलवे बोलते हैं। 68 से 72 यूआर, 60 से 62, 53 से 56, 66 से 70 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 67 से 63 से 67 के बीच में। उसके बाद आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर वाला, बिलासपुर में पोस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस बार का कटअप एक्सपेक्टेड मैंने 70 के आसपास रखा है, 68 से 71 आपका एसी का 59 से, और सबसे कम यहाँ पे हमने एसटी का रखा है ऑल से कम 50-54, और भी एक आदमी आएगा इसी के आसपास 50 से 54 और 65 से 69 और 60 से 62। हालांकि ये पहले भी यही वीडियो आपको मिल जाएगा कई जगह, मैंने ये डाटा जब बनाया था लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो भुवनेश्वर में अगर आप देखेंगे डिटेल तो भुवनेश्वर में मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड कटअप है, तो यहाँ पे 65 से 68, 58 से 55 से 58, 54 से 56, 62 से 65 और 59 से 62 ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है आपका पीटी के लिए, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिस्पेक्ट में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यूसीआर जबलपुर, यहाँ कटअप ठीक ठाक रहता है, तो देखिए यहाँ पे 69 से 70 और पूरा एनालिसिस करके डाटा लाया था। 57 से 60 एसी का, 54 से 57 एसटी का और 66 से 69 ओबीसी और 65 से 68 आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद आपका आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज इलाहाबाद का, भारत के सेंटर में। यहाँ पे आइए, यहाँ भी कटअप ठीक ठाक 70 प्लस ही रहता है, और इस बार भी मैंने भी 70 प्लस ही रखा है। 58 से 61, 50 से 53 यहाँ का एसटी का। यूपी में आप जानते होंगे एसटी की जनसंख्या कम है, जो लोग बाहर से आते हैं वही लोग ज़्यादा यहाँ फाइट करते हैं, और इसी तरह एनईआर में भी वैसे ही होता है। बिलासपुर में है लोग, लेकिन उनकी एवरेज स्कोर कम आती है, वो सारा चीज़ें फैक्टर में ले लिया है। 67 से 69 और यहाँ पे 64 से 66। उसके बाद अगर बात करेंगे अगला जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर वाला, अजमेर में बात करेंगे तो यहाँ पे कटअप हाई रहता है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले से शुरू से बोला हूँ, एसटी का कटअप यहाँ ठीक ठाक रहेगा और हर कम्युनिटी का कटअप ठीक ठाक रहता है, क्योंकि आज के डेट में अजमेर या राजस्थान का है जो बोर्ड आती है, जयपुर के बारे अलावा कोई भी कंपटीशन आता है आज के डेट में ग्रो कर रहा है। जैसा कि पटना पहले हुआ करता था, वो उस प्रोसेस को फॉलो करने जा रहा है राजस्थान, और हर कंपटीशन में, इसी में नहीं कोई भी एग्ज़ाम होता है। 68 से 72, 58 से 62, 56 से 60, 68 से 70 और 64 से 68। यहाँ के लोग दूसरे जगह अप्लाई करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट दूसरे स्टेट में भी अब जाने लगे हैं, पूरी अच्छे से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। ये था पूरा डिटेल। अगर कोई डिटेल लगता है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट आपके लिए ओपन है। कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बोल सकते हैं, तो ये पोस्ट का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना है, आप वहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी चैनल पे आप चैनल को इस ग्रो कराना चाहते हैं, वेबसाइट को भी ग्रो कराना सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर वेबसाइट को फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल अगर और भी पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ सारा पोस्ट जब से 2017 से लेके है सबका यहाँ डिटेल दिया हुआ है। और ध्यान रहे कि जब भी आप इसे खोलें तो थोड़ा सा मैं का सजेशन करूँगा कि यहाँ पे आप एक मिनट में यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से वेबसाइट पे 3 डॉट क्लिक कीजिए। जब भी जाइएगा तो 3 डॉट क्लिक करने के बाद हमेशा जब भी वेबसाइट को व्यू करें तो डेस्कटॉप मोड में करें, जिससे आपको बहुत फीचर अच्छा दिखती है। हालांकि इसको हटा देंगे, मोबाइल व्यू में भी दिखेगा, लेकिन फीचर इतने आपको नहीं दिखेंगे जितना डेस्कटॉप साइट व्यू में दिखता है सभी वेबसाइट का। थैंक यू, धन्यवाद।